वह सत्य चित्त और आनंद। कहते आनंद क्या है? कहते आनंद की महिमा ऐसी है कि जो कहते जो आनंद को प्राप्त कर लेता मन तपस्या करते करते मन जिसकी भगवत भक्ति पक गई है, कहते भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो गई और आत्म सत्कार हो गए, मन भगवान की अनुभूति हो जाना, कहते आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता, उसी को आनंद कहते हैं। और ये गुरुजनों को आप जब देख लेते हो, संतों की सेवा बिल्कुल प्रफुल्लित मन से कर देते हो ना, तो ये सबसे बड़ा आनंद है। वो ध्यान से नहीं मिलता, क्योंकि ध्यान से कहते ये तो छोटी बात है, क्योंकि ध्यानवान है ना, ये करना ये माने एक अलग बात है। बाकी सबसे बड़ा ध्यान है गुरुओं की सेवा और संतों की सेवा, क्योंकि सेवक बनना बड़ा कठिन है रामन जी में। इसीलिए कहते हैं कि भरत जी है ना, वह अपने ठाकुर जी के सेवक थे, तो कहते सेवक बनना ही बड़ा कठोर है। इसलिए हमारे गुरुजन है ना, वह ध्यान करने बाद में सिखाते थे, भजन करना, सेवा करना, ये सब कुछ बाद में सिखाते थे। पहले वो क्या सिखाते थे? सेवा करो, बोले सेवा करो, भंडारा करो, जलपान करो, संतों को नमन करो, भले चाहे झोली भर के लाओ या खाली आओ, बोले तुम बोले संतों के चरणों में खड़े हो जाओ। यही सबसे बड़ा आनंद है। और मैं आनंद देखो, आनंद कितना बड़ा आनंद, ये साक्षात सबूत मैं बैठा हूँ देखो सामने, क्योंकि एक दिन था कि पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, और आज मैं मैंने भागवत कथा कहने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, और देख रहे आप, तो यही सबसे बड़ा आनंद है। क्योंकि जो कहते जो मन से एकदम प्रेम से अगर सेवा करें ना, तो ठाकुर जी इसी प्रकार कर देते हैं, कहते हैं। और फिर हमारे सुशांत मुनि, हमारे संतों की बड़ी महिमा है, हमारे ये सब न रात दिन कई दिन से तैयार, और तब जा करके, इसीलिए कहते हैं भगवान कहते हैं यम प्रभजन्तुम अनुपेतम कृत्यम द्वैपायनो विरय कातुर आजुहा पुत्रेति तन्मय तया तरवो बिनेन्दु तम्बसुभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यम प्रभजन्त मनुपेत में पेत कृतम। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए, जैसे ही वह जंगल की राह पकड़ी, वैसे ही विरह कातुर आजुभा। कहते वह व्यास जी है ना, दौड़ने लगे पीछे पीछे, बोले पुत्र रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। और सुखदेव जी अपने ध्यान में चले जा रहे, कौन दिन और कौन रात, कौन पुकार रहा ये भी उन्हें पता नहीं। एकदम सर्वभूत हृदय बने, वह कहते सब भूतों को अपने हृदय में, सारी सृष्टि को, ठाकुर जी को अपने हृदय में दर्शन करते हुए और मुस्कुराते हुए, और भगवान की लीला कहते देखते हुए इन नेत्रों से, और चले जा रहे भगवान। आगे जैसे ही बढ़ते हैं, वैसे ही वह व्यास जी अपने पुत्र को खूब पुकारते हैं, बेटा बोलो रुक जा, बेटा बोले कैसा है, ना कोई संस्कार कराया ना कुछ कराया, जन्म लेते से ही बोले भागने लगा, बोले ऐसा पुत्र तो मैंने पहली बार देखा। तो वह उनकी तरफ से वृक्ष लताएं आवाज देती हैं, कहती हैं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे।
कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। वह सुखदेव जी जा रहे हैं और व्यास जी पुकार रहे हैं, बोले बेटा रुको, बेटा रुको। एक सुंदर सरोवर है और उस सरोवर में कहते देव पत्नियां, स्त्रियां, बच्चे, स्त्रियां स्नान कर रही थी। वह स्नान कर रही हैं और सुखदेव जी सीधे निकलकर उस सरोवर के किनारे से जा रहे हैं। आगे निकल गए। जैसे ही वह व्यास जी उस सरोवर के किनारे पुकारते हुए जा रहे हैं, बोले रुक जाओ, रुक जाओ, तो वह रुकते नहीं है। और जैसे ही देव पत्नी ने देखा कि बोले दादाजी आ रहे, बड़े बुजुर्ग संत आ रहे, वह देव पत्नियां ने फटाफट मैंने अपने वस्त्र पहन लिए, अपना शरीर ढक लिया और हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ लिए। जब हाथ जोड़े तो वह व्यास जी ने देखा, ओहो, कहती बोले अरे बच्चों ये बताओ कि मेरा जवान पुत्र 16 वर्षी मेरा पुत्र निकल गया और तुम्हें थोड़ी भी लाज नहीं आई और मैं आ गया तो फट तुमने कपड़ा पहन लिए। बोले क्या बात है? बोले ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरा लड़का जवान है। तो बोले मैं तो बोले बूढ़ा हो गया, मेरी कोई अभी ऐसी दृष्टि। तो कहते वह देव पत्नी कहती है, बोले महाराज, बोले बात तो सही है, बाकी तुम्हारा पुत्र है ना, ये बोले इसे पता ही नहीं बोले कि यह स्त्री है कि पुत्र है। बोले अभी इसको संसार देखा ही नहीं, क्योंकि जन्म लिया और जन्म लेते से ही वह जंगल की ओर निकल गया, उसे संसार का कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए कहते और तुम्हारे दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है। इसलिए कहते जब तक कहते मनुष्य को भी है ना, जब तक ये भेद मिटता नहीं तब तक वह परमात्मा की कृपा होती नहीं, क्योंकि यही तो भगवान की माया है। क्योंकि भगवान ने जीव और ईश्वर में इतना ही भेद रखा है। अगर हम जान ले तो उस परमात्मा के प्यारे न बन जाए। बाकी भगवान ने कहा, बोले तुम कर्म करो और फल की आशा मत करो। तो जब इस प्रकार कहा तो व्यास जी ने कहा क्या हो, बोले ऐसा है। आगे गए, चलते गए, बोले पुत्र रुको। तो वह जंगल से लताएं, वृक्ष, कहते महाराज वो बोलने वाले नहीं हैं, उनकी तरफ से बोले हम बोले उत्तर देते हैं। बोले वो कभी बोलने वाले नहीं है। बोले क्यों? कहते ये मामूली नहीं है। बोले महाराज वो तो ये हर और हरि है, बोले ये, इसलिए ये बोले कुछ जवाब नहीं दूं, क्योंकि सब भूत हृदय, बोले ये सब भूतों के हृदय में निवास करने वाले बोले हरि और हर है। बोले ये भगवान शंकर और भगवान विष्णु का रूप है, भगवान सुखदेव। जय जय श्री राधे श्याम। सुबह की सत्र की कथा यहाँ विश्राम लेंगे हम सभी लोग।